नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच जुड़ चुके हैं। आज के सेशन में आज के टेंस से संबंधित आगे की जानकारी पर मैं पिछले सेशन में आप सभी को टेंस में कुछ जानकारी बता दिया था, कुछ बेसिक जानकारी थी उसको बताया। उसी के आगे आज के सेशन में आप सभी से जुड़ता हूँ, आप सभी से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो यहाँ से पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुँचे, आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आप सभी वीडियोस को देखकर लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मविश्वास, हौसला, हमारा आत्मबल बढ़ता जाता है, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। आप सभी लाइक शेयर कमेंट करके मेरा हमारा हौसला, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइएगा। गंगा अकेडमी के इस लिंक को पर इस वीडियोज़ को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर हर जगह हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुँच जाए, हर गरीब भाई बहन तक गंगा अकेडमी पहुँच जाए और आप सभी को तैयारी करने के लिए कहीं कोई परेशानी ना हो। हर गरीब छात्र भाई बहन तक इसे पहुंचा दीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, आप सभी से हजार बार गुजारिश करता हूं, आप सभी का एक भाई बनकर मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, इतना कर दीजिए। आपको हर एक विषय की मैं कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। यहां से हर एक सेक्टर की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराऊंगा, PDF दूंगा। बस आप सभी चैनल पर आइए, एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए और चैनल पर प्यार सपोर्ट देते रह जाइए। चलिए ठीक है, आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा जल पीते हैं। चलिए, आप सभी को मैंने पिछले सेशन में टेंस का एक चार्ट बनवाया था, बस उसी चार्ट में आगे आप लिखते चले जाइए। मैंने एक तरफ आपको एक कॉलम में टेंस बनवाई थी कॉलम, उसके अगले में प्रेजेंट टेंस का कॉलम, फिर आगे पास्ट टेंस का कॉलम, फिर आगे फ्यूचर टेंस का कॉलम। टेंस में मैंने आपको इंडिफिनिट में मैंने आपको परिचय दिया था। जब वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की होगी तो या वर्ब में इज या यस बढ़ा रहेगा या फिर डू डज आएगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फ्यूचर टेंस होगा, वाक्य होगा। जब आपकी पास्ट इंडिफिनिट टेंस की होगी तो या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म सीधे दिया होगा, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं दिया है तो डिड होगा, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। आप इसको भी लिख लीजिएगा। जब वह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की होगी तो वहां विल या शैल का प्रयोग हुआ होगा। आप इस प्रकार से पहचान कर लीजिए। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित सेंटेंस को पहचानना हो तो इज या एम या आर में से कोई आपको दिया होगा और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचान करने के लिए दिया जाए तो वाज या ये देखिए और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के लिए विल या शैल तो आएगा ही, उसके साथ बी आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। अब आज के सेशन में हम इसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान कराएंगे। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करने के लिए टेंस के नीचे वाले कॉलम में आप परफेक्ट लिख लीजिए, और परफेक्ट लिखने के बाद अब प्रेजेंट टेंस के कॉलम में परफेक्ट वाले टेंस के सामने वाले में आप लिखिएगा प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस की पहचान करने के लिए आपको वहाँ से आपको हैज या हैव देखना है, हैज या हैव। और हैज या हैव अगर आपको मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो होगा, लेकिन हैज और हैव अगर वो आप में मिल गया तो आपको एक चीज़ और जानकारी में रखना है कि हैज और हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो इसको भी लिख लीजिए, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करने के लिए हैज या हैव कहीं देखिए और हैज हैव मिल गया तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होनी होगी। अगर ये कंडीशन है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा, कोई दो राय नहीं होगा। आप टिक मार के आगे बढ़िएगा। चलिए इसके आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कर लिए, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हम करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान में हैज हैव आई थी, तो अब यहाँ हैज हैव नहीं आएगा बल्कि हैड आ जाएगा, और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसको भी आपको रट लेना है। हैज हैव के स्थान पर अगर हैड आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान करने के लिए चलिए विल या शैल तो आप सब लिख लीजिए, विल या शैल तो रहेगा ही, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर वाक्य होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस होगा तो विल और शैल के साथ आपको वहां हैव भी मिल जाएगा, हैव, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आप सब लिख लीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आप सब लिख लीजिएगा। विल या शैल प्लस हैव मिलेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर ये कंडीशन अप्लाई है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। आप इसको आप लिख लीजिए, और एक लाइन आप यहां ये भी लिख लीजिएगा, विल या शैल के साथ हमेशा हैज ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में कह दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल के साथ हैज नहीं आएगा बल्कि हमेशा ही हैव ही आएगा। यहाँ आप नोट करके लिख लीजिए, विल या शैल के साथ हमेशा हैव ही आता है, हैज नहीं, हैज नहीं। विल या शैल के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल के साथ आप कभी हैज का प्रयोग नहीं करोगे बल्कि सिर्फ विल और शैल के साथ हैव का प्रयोग करोगे, और हैव आ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा। बस आपको यही ध्यान में रखना है। चलिए इतना आप हम लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अगला परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। चलिए लिख लीजिए, प्रेजेंट टेंस परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस में टेंस के नीचे परफेक्ट डालिए और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हैज या हैव होगा,
और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल होगा, उसके बाद हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। नोट करके लिख लेंगे, विल या शैल के साथ हैव का प्रयोग हमेशा होगा, हैज का प्रयोग कतई नहीं होगा। आप इसको लिख लीजिए। अब आगे हम बताते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म की पहचान हम सब कैसे करेंगे। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे इरेज करेंगे और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताएंगे। हम नीचे इसलिए नहीं लिखेंगे, हो सकता है आपको दिखाई न दे, इस नाते हम इरेज करके ऊपर ही आगे बताएंगे। इतना आप सब लिख लीजिए, हम बोल देते हैं, आप सब लिखते चले जाइए। चलिए, प्रेजेंट टेंस के नीचे मैंने इंडेफिनिट लिखाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करने के लिए या तो वर्ब में यस या यस देखिए, अगर यस या यस वर्ब में नहीं लगा है तो डू या डज में से कोई आ जाएगा। अगर ये कंडीशन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कैसे करोगे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है तो वहाँ डिड ही भी आप देख लीजिएगा। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, या वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तब पर भी हो जाएगा। अब फ्यूचर टेंस में आप देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल आपको देखना होगा, तो आप पहचान कर लीजिएगा। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान कैसे करेंगे? इज एंड आर रहेगा, या फिर या तो वाक्य में इज मिलेगा या एम मिलेगा या आर मिलेगा, और इन तीनों में से कोई आपको रहेगा ही रहेगा और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। और इसी प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वियर मिलेगा और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसी प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस में आप विल या शैल के साथ बी लग जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। इसी प्रकार से आप परफेक्ट देख लीजिए, इंडेफिनिट हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, परफेक्ट देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव होगा, और हैज और हैव आया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाना ना भूलिएगा। परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है, आपको वाक्य किसी वाक्य में दे दिया जाएगा हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड सेकंड फॉर्म, किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म, तो आपको हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपको लगाना है। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर हैज हैव के स्थान पर हैड लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। और फ्यूचर परफेक्ट का पहचान करने के लिए विल शैल के साथ आपको हैव देखना है और फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। आप एक लाइन लिख लीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल के साथ हमेशा हैव आएगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं, फिर हम आगे परफेक्ट कंटीन्यूअस पर चर्चा करते हैं। हम साइड में हो गए हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम अब करते हैं इरेज, और इरेज करके अब आगे परफेक्ट कंटीन्यूअस पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप सभी को तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। हम अगला सेशन आपका कमेंट पढ़कर डाउट क्लास लाऊंगा।
यहाँ आपको डाउट हो जाए चलेगा, लेकिन परीक्षा में डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको भी मिटा दें। चलिए अब हेडिंग डालिए परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमें करना है पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए आपको बस एक लाइन याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको हैज या हैव आपको लगा मिल जाएगा। और हैज या हैव अगर आपको कहीं मिल गया, हैज या हैव के साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है वाक्य, तो हैज हैव के साथ आप एक वर्ड बीन भी याद रखिएगा, BEEN। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव के साथ बीन भी लगा होगा, BEEN, बीन भी लगा होगा। और इसके साथ वर्ब की ING फॉर्म कंटीन्यूअस लगा है ना, तो कंटीन्यूअस को देखते ही वर्ब की ING फॉर्म भी लगा लीजिएगा। फॉर्म आती है, आता है। चलिए हैज हैव के साथ बीन लगा है और वर्ब की ING फॉर्म लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस लग जाने से ING फॉर्म मस्ट हो जाएगा, रहेगा ही रहेगा। चलिए अब हम आगे पहचान करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान आपको बस यहाँ आपको एक लाइन चेंज करना है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड हैव था, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव के स्थान पर सिर्फ हैड हो जाएगा। आप बस हैड लगा लीजिएगा और हैड के साथ अब यहाँ बीन आप सीधे लिख लीजिएगा, बीन लिख लीजिएगा। और बीन लगाने के बाद वर्ब की ING फॉर्म, ING फॉर्म लगा लीजिए। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान भी आप सब कर लिए। यहाँ हाइड होगा, हाइड के साथ बीन होगा और फिर वर्ब की ING फॉर्म होगी। चलिए इतना आप सब कर लिए, तो अब करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को आप देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल या शैल तो आप सब लिखेंगे ही लिखेंगे, तो विल या शैल आप लिख लीजिए। और विल या शैल के साथ अब हम यहाँ हैव लिखेंगे। मैंने आपसे कहा हैज का प्रयोग यहाँ नहीं होता है, विल या शैल के साथ हैव का प्रयोग ही किया जाएगा। तो विल या शैल के साथ हैव आएगा और हैव के साथ बीन आ जाएगा और बीन के बाद अब वर्ब की ING फॉर्म लग जाएगी, वर्ब की ING फॉर्म लगा लीजिए। आता है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान करने के लिए हैज या हैव होगा, हैव के बाद बीन होगा, BEEN बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म अगर वाक्य में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होगा। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमें पहचानना है तो यहाँ हैड होगा और हैड के साथ BEEN बीन होगा। अब वर्ब की ING फॉर्म होगा हैड बीन लगकर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए विल शैल के साथ हैव होगा और अब बीन होगा आगे, फिर वर्ब की ING फॉर्म होगी। मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल शैल के बाद हैज भी नहीं होगा बल्कि सिर्फ हैव होगा। आप ये भी लाइन याद रखिएगा। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे इनकी कुछ पहचान कराने के लिए कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप सभी को पहचान करना है। चलिए इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान में लिख लीजिए हैज हैव होगा, फिर प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान करने के लिए हैड होगा, देखिए हैड के बाद बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल या शैल देखिए, उसके बाद हैव होगा प्लस बीन होगा, वर्ब की ING फॉर्म आती है। नोट करके लिख लीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के बाद हैज का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं होता है, हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे इनसे संबंधित कुछ वाक्य आपके सामने पेश करता हूँ और आप सभी को इन वाक्यों के माध्यम से भी टेंसेस को पहचान कराते हैं, कौन किस टेंस से संबंधित सेंटेंस है हम आप सभी को डीपली बताता हूँ। चलिए थोड़ा सा हम जल पीते हैं, आप सब तब तक लिख लीजिए। थोड़ा आप साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम अब करते हैं इरेज। चलिए हम कुछ आपको वाक्य दे रहा हूं, इसमें आपको बताना है कौन सा प्रेजेंट टेंस है, PERSENT प्रेजेंट है या पास्ट है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर है। फ्यूचर है किसका, इंडिफिनिट में, INDEFINITE। हम कुछ वाक्य आप सभी के सामने कुछ सेंटेंस पेश करता हूं, आपको बताना है कौन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है या पास्ट इंडिफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, इनको आप सभी को बताना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान करना है, पास्ट इंडिफिनिट की, फ्यूचर इंडिफिनिट की। तो आप लिख लीजिए मैं सदा सत्य बोलता हूं,
मैं सदा सत्य बोलता हूं। आपके सामने पहला सेंटेंस, पहला वाक्य पेश होता है, हाजिर हो करते हैं, मैं सदा सत्य बोलता हूं। ये कौन सा सेंटेंस है? इंडिफिनिट का ही होगा। इंडिफिनिट में कौन सा है? आपको प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है? मैंने आपको इसके पिछले वाले सेशन में आप जब देखेंगे तो वहाँ मैंने आपको कुछ बताया था। हूँ है हूँ, ये हा हूँ अगर आपको कहीं दिखता है तो आप सीधे आप प्रेजेंट टेंस को मैंने वहाँ आपको बताई थी। अगर था थी थे लगा है तो पास्ट टेंस होगा, अगर गा गी गे लगा है तो फ्यूचर टेंस होगा। यहाँ मैं सदा सत्य बोलता हूँ, यहाँ लगा है टा हूँ। अगर टा हूँ, टी हूँ, टे हूँ में से कोई लगा है तो आप तुरंत प्रेजेंट टेंस मारेंगे। प्रेजेंट टेंस मारेंगे, आप लगा लीजिए प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस आप मार दीजिए। अब आगे इसके आगे एक अगला वाक्य और पेश करता हूं। अगला वाक्य देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसको मैं आपसे पूछें कौन सा टेंस है तो यहां भी आप देखिए, है हूं में से आपको कोई मिल गया, टा है आपको मिल गया। अगर ये है तो आप यहां भी प्रेजेंट टेंस मार दीजिए, आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। चलिए अगला आप अब पास्ट टेंस की पहचान लीजिए। प्रेजेंट टेंस को आप पहचान लेंगे, अब कठिनाई आप सभी के सामने नहीं होगी। अब हम आगे पास्ट टेंस की पहचान कराते हैं। चलिए, जैसे आज सुबह बड़े जोर से वर्षा हुई थी। मैंने आपके सामने एक वाक्य दिया, आप सब लिखिए, आज सुबह बड़े जोर से वर्षा हुई थी। तो यहाँ आपको पहचान करना है किस सेंटेंस का है, किस टेंस का है, यह सेंटेंस किस टेंस से संबंधित है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर अंत में था थी थे में से कोई मिले तो था थी थे में से कोई मिले तो आपको और कुछ नहीं लगाना है, बस पास्ट टेंस को पहचान लीजिए। बात आपसे पास्ट टेंस में कराई जाएगी। आप यहाँ डिफिनेशन फिर भी देख लीजिए। आज सुबह बड़े जोर से वर्षा हुई थी। काम क्या हो रहा है? आप देखेंगे वर्षा हुई थी, काम वर्तमान में नहीं हो रहा है, भविष्य में होगी, इसका भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वर्षा हुई थी अर्थात वर्षा हो चुकी थी, वर्षा होने का काम हो चुका था, ना तो हो रहा है ना आगे होगा। अर्थात आज सुबह बड़े जोर से वर्षा हुई थी, काम हो चुका है, तो काम हो चुका है तो पास्ट टेंस आप मारिए, यहाँ पास्ट टेंस हो जाएगा।
पास्ट टेंस आप मार दीजिएगा। अब आगे अगला लिखिएगा, राजा रामचंद्र के जाने के बाद राजा राम के वनवास जाने के बाद राजा रामचंद्र के वनवास जाने के बाद दशरथ ने प्राण त्याग दिया था। त्याग दिए, यही लिख लीजिए। राजा रामचंद्र के वनवास जाने के बाद दशरथ प्राण त्याग दिए। अब यहां आप सभी को एक कंफ्यूजन हुई होगी, आप सभी को सेंटेंस को पहचानने के लिए एक कंफ्यूजन हुई होगी कि राजा राम वनवास जाने के बाद, वो राजा राम वनवास जा रहे थे और जाने के बाद ही जैसे ही वनवास गए तुरंत दशरथ ने प्राण त्याग दिया है। काम हो चुका है। अब काम हो चुका है तो आपको पास्ट टेंस तो लगानी है, लेकिन आप सब पास्ट टेंस लगाने से पहले आप ये भी एक सोचोगे अंत में था थी थे आया है, तो यहाँ तो था थी थे नहीं आया है, तो था थी ने थे नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। काम अगर पहले हो चुका है, काम हो चुका है पहले, तो हो चुकने पर, काम हो जाने पर आपको यहाँ कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, बल्कि यहाँ आपको पास्ट टेंस लगाकर आगे बढ़ जाना है। पास्ट टेंस लगाइए और आगे बढ़ जाइए। चलिए इतना आप सब लिखिए। अब अगला चलते हैं। अगला लिखिए, कल हमारा विद्यालय कल हमारा विद्यालय अवकाश रहेगा। कल हमारा विद्यालय अवकाश रहेगा, अर्थात छुट्टी रहेगा। अब आपको यहाँ पहचान करना है कौन से टेंस से संबंधित ये वाक्य दिया गया है। तो समझिए, कल हमारा विद्यालय अवकाश रहेगा। हमारा जो विद्यालय है, कल हमारा विद्यालय अवकाश रहेगा। क्या हमारा ये अवकाश रहने वाली बात बीते हुए दिनों की जा रही है? तो बीते हुए दिनों की जाती तो अवकाश थी लिखना पड़ता। तो ये बीते हुए दिनों की बात कर नहीं रहा है, वर्तमान की बात कर नहीं रहा है। अवकाश रहेगा अर्थात अगले दिन की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। अगले दिन की जब बात कराई जाए तो वहाँ फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अंत में गागी ये देखिए आया है और अंत में गागी ये आया है, तो फ्यूचर टेंस का वाक्य होगा कल हमारा विद्यालय अवकाश रहेगा। ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस से संबंधित वाक्य। TENSE फ्यूचर टेंस आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस।
अब अगला लिखिए आप सब, एक और लिख लीजिए कि वह अपने गुरु जी के पास जाएगा। वह अपने गुरु जी के पास जाएगा। तो यहाँ भी आपको पहचान करना है कौन से सेंटेंस का वाक्य है। वह गुरु जी के पास क्या गया था? नहीं गया था। जा रहा है? नहीं जा रहा है। अर्थात वो जाएगा, भविष्य की बात की जा रही है, मतलब अगले दिनों में वो अपने गुरुजी के पास जाएगा। तो यहाँ गागी ये देखिए लगा है, आप तुरंत मारिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस से संबंधित ये वाक्य होगी। आप इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट वाले की पहचान कराई जाएगी। तो चलिए आप सब लिख लीजिए। तो ये रहा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस के रूप में। अब हम आगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कंटीन्यूअस फॉर्म की पहचान कराने चल रहे हैं। आप सब इतना लिख लीजिए और एक अभ्यास वर्ग में आप सब एक और याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपको मैं अभ्यास वर्ग दे रहा हूँ, आप सब घर से करके, क्लास के बाद आप सभी करके और हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे। मैं सदा सत्य बोल रहा हूं, आप इसको पहला लिखिए। 1 2 3 4 5 6। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट का 5 सेंटेंस को मैं आप सभी को अभ्यास वर्ग दे रहा हूं। इन सभी का आपको ट्रांसलेशन करना है। आप इन सभी का ट्रांसलेशन कीजिएगा और ट्रांसलेशन करके कहाँ करेंगे, आप कमेंट में ही हमें ट्रांसलेशन करके दीजिएगा। हम आप सभी के कमेंट को पढ़ेंगे और वहाँ आपको रिप्लाई दूंगा। आप सभी का अगले सेशन में हम इसका डाउट हम आप सभी को समाधान करेंगे। चलिए आप सभी का होमवर्क के रूप में इस 6 वाक्य के ट्रांसलेशन है। आप इनको अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में करके हमें दीजिएगा। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। फिर अब आगे हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूअस वाला फॉर्म की वाक्य की पहचान कराते हैं। आप ये इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का इंडेफिनिट वाक्य था। ये मैं सदा सत्य बोलता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज सुबह बड़े जोर से वर्षा हुई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राजा रामचंद्र वनवास जाने के बाद दशरथ ने प्राण त्याग दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल हमारा विद्यालय अवकाश रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह अपने गुरुजी के पास जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इतना आप सब लिख लीजिए। हम साइड में होते हैं, फिर अब इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और अगला हेडिंग डालिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कंटीन्यूअस रूप।
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को यूं ही लिख लीजिए और आगे लिखिए कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस वाले का पहचान करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसों को हम आगे पहचान कराते हैं। चलिए, सॉरी, थोड़ा जल पी ले। चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए, आप सब लिखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। पहला वाक्य लिखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का पहला वाक्य लिखिए, कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है। अब इस वाक्य को पढ़िए जरा और बताइए कि कोई आपको बुला रहा है कौन सा टेंस से संबंधित वाक्य है। आप यहाँ देखेंगे कार्य लगातार हो रहा है, कार्य लगातार हो रहा है आपको मिल रहा है, और इस रहा है से आप कॉन्टिन्यूअस में तो दिमाग आपका जाएगा। क्या कार्य वर्तमान में हो रहा है, कोई आपको बुला रहा है, वर्तमान में ही कार्य हो रहा है, वर्तमान में ही बुलाने का कार्य हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है। तो आप यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख दीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ आप कॉन्टिन्यूअस लिखे हैं, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस ऐसे लिख रहे हैं, कोई आपको डाउट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो कॉन्टिन्यूअस लिखा ही गया है, मीन्स ये सारे वाक्य कोई या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के होंगे या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा। तो कोई आपको बुला रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। चलिए, अगला लिखिए, अगला वाक्य लिखिए, अगला लिखिए विशाल आज, विशाल आज घूम रहा है। विशाल आज घूम रहा है। तो विशाल एक कोई लड़का है, आज वो घूमने का कार्य कर रहा है, अर्थात ये रहा है से तो आप कॉन्टिन्यूअस पे दिमाग जा रही है। कार्य हमारा क्या भूतकाल में हो रही है, भविष्य काल में हो रही है या वर्तमान में हो रही है। तो विशाल घूमने का कार्य कर रहा है, आज कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है। तो जब वर्तमान में कर रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ भी आप लिख लीजिए, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए, प्रेजेंट टेंस की बात है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात किया जा रहा है, विशाल आज घूम रहा है, ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कोई आपको बुला रहा है, ये भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो आप सब प्रेजेंट टेंस लिख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब अगला लिखिए, अगला लिखिए कुत्ते
कुत्ते रात में भौंक रहे थे। कुत्ते रात में भौंक रहे थे। कुत्ते रात में भौंक रहे थे। तो कुत्ते रात में भौंक रहे थे, काम पिछले दिनों में हो चुका है, पिछली रात में कार्य हो चुका है। अगर कार्य हो चुका है तो रहा थे से कंटिन्यूअस अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस से भी हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए पास्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। चलिए अगला लिखिए। अगला लिखिए आपको नींद आ रही थी, या आप इस तरह से लिखिए आपको कल की कक्षा में नींद आ रही थी। आपको कल की कक्षा में नींद आ रही थी। तो यहां देखिए कल जो पढ़ाया जा रहा था उसी की कक्षा में आपको नींद आ रही थी, मतलब कार्य हो चुका है। रही थी से आप कंटिन्यूअस लगा लीजिए, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ए भी लगा लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस ये भी हो जाएगा। आपको कल की कक्षा में नींद आ रही थी। इसको आप सब लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सब इतना लिख लीजिए। चलिए अगला लिखिए। ठंडी हवाएं चल रही होंगी। ठंडी हवाएं चल रही होंगी। यहाँ आपको पहचान करना है कि ठंडी हवाएं चल रही होंगी कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है, किस भाग में है। तो आपको होगी गा लगा है, गाड़ी गे से पकड़ लीजिए कंटिन्यूअस। हवाएं चल रही होंगी, आगे चल रहा होगा, ये आपको फ्यूचर टेंस का वाक्य हो जाएगा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, आप सब कमेंट करेंगे। हम आप सभी के हर एक डाउट सेशन में लेकर आप सभी का समाधान करेंगे। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस फॉर्म के वाक्य की पहचान करा रहे हैं। कोई आपको बुला रहा है, कार्य वर्तमान में हो रहा है और वर्तमान में होने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। विशाल आज घूम रहा है, वर्तमान में घूमने का कार्य कर रहा है विशाल, प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कुत्ते रात में भौंक रहे थे, रात में भौंक रहे थे कार्य हो चुका है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आपको कल की कक्षा में नींद आ रही थी, आपको कल की कक्षा में नींद आ रही थी, कार्य हो चुका है, वर्तमान पास्ट टेंस हो जाएगा। ठंडी हवाएं चल रही होंगी,
कार्य आगे के लिए बता रहा है, हो रहा है, तो फ्यूचर टेंस हो रहा है। सब में देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तो कंटीन्यूअस टेंस आपका हो जाएगा। चलिए, कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, अंत में आता है, आप लिख लीजिए। हम साइड में होते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सब इसको कमेंट सेक्शन में सारे का ट्रांसलेशन कर दीजिएगा। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़कर हम जो भी डाउट होगा हम समाधान करेंगे। चलिए, आप सब होमवर्क के रूप में इसका ट्रांसलेशन मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए, हम साइड में होकर थोड़ा जल पीते हैं, फिर अब चलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट वाले फॉर्म के वाक्य की पहचान कराते हैं। बच्चों, लाइट थोड़ा कट गई है। आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे हम अगला सेशन आप सभी के सामने बहुत जल्द लेकर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, आप सभी का एक भाई हूँ। आप सभी अपना भाई मानकर मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, और हर वीडियोस को आप सब हर टॉपिक के वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घर में खुशी हो, और आपके घर में जब खुशी होगी नौकरी मिलने पर, तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर हर ग्रुपों में इसे शेयर कर देना है। आप सभी से 1000 बार विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ, आप सभी अपना भाई मानकर चैनल को शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल साइट पर, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर शेयर कर दीजिएगा। हर ग्रुपों में अपने सभी मित्र सर्किल, दोस्तों, सब परिचितों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर कर दीजिएगा कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर भाई बहन तक इसे पहुंचा दीजिए, जिससे हर किसी भी भाई बहन के लिए कहीं तैयारी करने के लिए कहीं किसी शहरों में घर छोड़कर न जाना पड़े, वो अपने घरों से ही संपूर्ण तैयारी, पूरा समग्र तैयारी उन्हें घर पर पूरी कंप्लीट मिल सके। आपके साथ गंगा एकेडमी है, आपका एक मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका परिवार है। आप परिवार में शामिल होइए। हम वादा करते हैं कि आपको हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी समग्र रूप से हम यहाँ से करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे, फुल कोर्स कराएंगे। आप सभी चैनल पर सपोर्ट प्यार देते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, बेल सब्सक्राइब करते हुए लाइक, शेयर, कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाएंगे, आत्मबल बढ़ाते जाएंगे, हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित करते जाएंगे। तो और भी अच्छे विशेषज्ञों की माध्यम से भी हम आपको क्लास दूंगा। बस आप सभी आज से ही एकजुट होकर एक साथ आइए मंच पर, और सब्सक्राइब करते हुए परिवार में शामिल होइए। वीडियोस को देखकर 2-4 बार लगातार देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, और हर एक विषय की हम कंप्लीट विषय आपको देते हुए पूरा संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी समग्र तैयारी हम यहाँ से कराएंगे। बस आप सभी चैनल पर प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट देते रहिएगा, चैनल को शेयर करके हुए हर भाई बहन तक, संपूर्ण भारत के हर भाई बहन तक इसे पहुंचा दीजिए, और हम आपको पूरी तैयारी यहाँ से कंप्लीट कराएंगे, संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की तैयारी कराएंगे। आप सभी से यही गुजारिश करते हुए बार बार निवेदन करता हूँ कि गंगा एकेडमी के परिवार में आप सभी एक साथ होकर
एक साथ मंच पर आकर सब्सक्राइब करते हुए परिवार में शामिल हो जाइए। चलिए आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को भी हम वाक्यों को भी काफ़ी पहचान हम अच्छी तरीके से करवाते हैं। आप सभी ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट वाले एग्जाम्पल को और कंटिन्यूअस एग्जाम्पल को आप सब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम डाउट सेशन में जो भी आपकी कमियां होंगी हम आपको बताएंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम आते हैं अगले सेशन में। इसके आगे की जानकारी लेगा बहुत जल्द। सॉरी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। अगले सेशन में आप सभी के बीच फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।